ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਟੋਇਲਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो साढ़े को स्कूल बहुत ने, 12 स्कूल ने, 12 तो वध स्कूल ने, कॉलेज ने बहुत, उन्होंने खाली पे ने। जिथे मर्जी ये सेंटर बनावे, जिथे मर्जी मशीना लावे, कोई नहीं रोकता। पर इन्हें जो पैसे इकट्ठे करने, इन्हूं पता आउंदा तो है नहीं, पैसे इकट्ठे करने तो उसकी इजाजत असीं नहीं देंगे। ये गुरधाम जिहड़े गुरधामां की तरह चलने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 12 करोड़ का मसला भी है, 12 करोड़ का मसला ये है कि अमिताभ बच्चन जो है उस पर हमें रंजिश है, उस पर हमें गुस्सा है कि उसने एक दो उसके गए हुए जो शब्द है उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया। तो जिन पर ऐसा गुस्सा हो तो उनको हमारी मर्यादा के अनुसार उनके साथ बर्तों व्यवहार लेना देना हम नहीं करते, जितनी देर वो क्लियर नहीं करता अपने आप। वो काल तख्त का जथेदार सरसे का ही है, उसका बादल का ही है, नौकर है, उनका गुलाम है, वो कुछ नहीं कहेगा उनको। सर जिवें तुसीं कह रहे हो कि अमिताभ बच्चन जी ने इत्थे पैसे दिते ते 84 दे दंगे विच शामिल सी, ते उस हिसाब नाल ते फिर कमेटी भी उस विच शामिल होएगी। किहड़ी कमेटी? जिहड़ी अपने सिरसा जी कमेटी ते रोंड है सारी, असीं उसे रोंड है भी ये सरसा ते ओहदा कालका जिम्मेवार ने जिन्हां ने अपनी बाई हैंड पैसे लाए। वो गोलक दे विच पैसा नहीं आया, जी जी जी, वो बाई हैंड पैसे लाए इन्हां ने, अपने खर्चों लई लाए। जी जी, ते सर तो ये सरसा सारी कौम नूं वेच जावे ते ओह माड़ी गल है। जी जी सर, इस रोष प्रदर्शन तुसीं जनता नूं की अपील करोगे? जनता नूं यही अपील करते हैं कि इन्हां नूं महीने डेढ़ महीने दे विच सानूं जदों डेट मिलूगी वोट पोल करन दी, इन्हां नूं जड़ां तो पुट के रख दिओ। इहो जिहा कोई नगोरा बेईमान बंदा दोबारा गुरुद्वारे का प्रबंधक ना बने। उससे बहुत ज़्यादा संगत हासिल है। इस कावड़ के मामले में भी यहाँ हज़ारों सिख इकट्ठे हुए हैं। ये बताता है कि दिल्ली की संगत में इनके इस कार्य के प्रति रोष कितना है। आज उन्होंने अपना रोष जाहिर किया है और जे इन्हों इस इकट्ठ की समझ नहीं आ रही, फिर मैं समझदा कि इन्हों का अंत बहुत भैड़ा होगा। इन्हों को अपना अंत सामया नहीं जाना, ये कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह कावड़ सेंटर दे विच इन्होंने सिख कौम के इतिहास दे विच दूसरी बार धार्मिक स्थानों के उत्ते ये नाच गाने किए ने, अश्लील गाने गाए जिवें मस्सा रंगण ने गवाए सन, तो मैं समझदा कि जिस तरह मस्सा रंगण का ना अज हर सिख की जबान ते वे, इन्हां नवे मस्से रंगण का भी ना हर सिख की जबान ते होएगा। और मैं ये गल कही है, इन्हां मस्से रंगणा नूं जद तक सिख कौम को माफ़ी मंगा लो, भावें किसी का भोग है, भावें किसी का विआह है, इन्हां नूं बुलाना और बुलाना दोवें बंद कर दो, वरना तुसी भी गुरु नाल मत्था लाओगे, जड़ा प्रवान नहीं होएगा। क्या लगता है कि सर ये सारी शिकायत जो है अकाल तख्त के जथेदार से भी की गई है, लेकिन अभी तक देखिए जी, ये सरकारें एक चिट्ठी परसों दिल्ली कमेटी के मीत प्रधान ने लिखी है, गवर्नर को भी लिखी है, सीएम को भी लिखी है, और मैं समझता हूँ कि इसकी इस चिट्ठी के ऊपर हम भी टाइम मांग रहे हैं मिलने का, और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो ना की तो अगर कोई ख़राबी होगी तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होगी। मैं केजरीवाल सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि सिखों ने आपको वोट दिए हैं, आपको पावर में लाए हैं, और अगर आपने इन जैसे सिखों का साथ दिया तो दिल्ली का सिख जो आपके साथ है वो आपसे मुंह मोड़ लेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल दबाव बनेगा जी, दे विल नॉट गो स्कॉट फ्री। ये मस्से रंगड़ की हरकत इन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज की है। मैं कहना जी एक गुरपुरब तो निकल गया, यहाँ पर सारे गुरमत समागम इस स्थान पर होंगे सन, गुरुद्वारों के गुरपुरबों के। गुरु अर्जन साहब का गुरपुरब निकल गया, अगला गुरु हरकृष्ण साहब का 15-20 दिन बाद गुरपुरब है। असी गुरपुरब कितने मनावांगे? ये अपने पैसे इकट्ठे करन पिछे साढ़े कोल स्थान ही खोल हैं जिथे असी भगती कर सकीए, असी अपना गुरमत इकट्ठ कर सकीए, कीर्तन कर सकीए। दूसरा असी इन्हों इस चीज़ की इजाजत नहीं दे सकते भी तुसी लचर गाने, गंदे गाने, नाच
ਟੱਪੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਨੇ। ਭਜਨ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਜਨ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ, ਭਜਨ ਇਹ ਅਲਾਊਡ नहीं है गए, दीज आर नॉट अलाउड। इस तरीके से विरोध किया जा रहा है, लगता है कि मौजूदा कमेटी में कोई दबाव बन पाएगा पंजाबी में? देखो है तो है वो है कि टाक दे 3 बाद इन्ना के जिन्नियां मर्जी की कहते हैं बह रहे कि बीन बजा लो, इन्होंने कोई असर होने वाला नहीं है। पर मैं सिर्फ इको गल इन्होंने कहना चाहना वा कि सिख पंथ का जिहड़ा इतिहास है 550 साल पुराना, बड़ा कुर्बानियां नाल भरिया होया है। इनू इस तो ज़्यादा चोट ना पहुँचाओ। गुरु घर दी सिख परंपरावां नू, मर्यादावां नू जिस तरह की चोट तुहाडे वल्लों पहुँचाई जा रही है, लक्खी शाह वंजारा हाल दे विच फिल्मी और अश्लील गाने वजा के ये सिख पंथ के इतिहास दे विच मैं समझदा एक मस्सा सिंह उहदे वल्लों होया सी ते अज दूजा तुहाडे वल्लों होया। ते जे तुसीं इस तरह के काम करोगे तो जो अशर पहला 17वीं सदी दे होए सी कोई हद अशर संगत किथे तुहाडा ना करे, इस गल तो बाज आ जाओ। देखो दबाव तो गुरु की संगत ने बनाना है। जे संगत इस गल समझेगी कि रकाबगंज से लक्खी शाह वंजारा हाल दे विच इतने इतिहासिक स्थान के उत्ते इस तरह दियां मनमर्जियां दे नाल गुरु घर की मर्यादावां नूं जे चोट पहुँचनी है तो फिर मैं समझदा हाँ संगत इस गल नूं कदे बर्दाश्त नहीं करेगी और गुरु अपने आप इन्हां दा कोई ना कोई जल्दी हाल जरूर कड्डेगा। बट साहब इकट्ठा हुए हैं, लगता है कि क्योंकि लगातार आप चिट्ठी भी लिखते रहे हैं, ਅੱਜ जिस रूप दे विच दिल्ली की संगत ने इस रोष मुजाहरे दे विच हाज़री लगवाई है, ये अपने आप च इस गल का सबूत है कि जो दिल्ली कमेटी के प्रधान सिरसा ते कालका वालों मनमर्जियां करके गुरु की गोलक नूं लुटिया जा रहा है अते जो संगत वालों दिता गया दान है उस दान नूं अपने बादल परिवार नूं खुश करने वास्ते पंजाब च उन्हां दी सरकार लियाउण वास्ते किवें दिल्ली तो पंजाब पहुँचाया जा रहा ये तुहाडे सारिਆਂ दे सामने है। लेकिन अज दिल्ली की संगत ने इस गल दे उत्ते मोहर लगाई है कि जो पिछले समय दे विच जो बज्जर गुनाह इन्हां दे वल्लों कीते जा रहे हैं, कोविड सेंटर जिहड़ा है उत्थे लच्चर गीतां दे उत्ते चाहे नाच कराउण दी गल होवे, चाहे फंड रेजिंग कंपनियां दे नाल बाहरले राज्यों तो पैसा इकट्ठा करना कमीशन ते वो मुद्दा होवे, चाहे अमिताभ बच्चन जिहड़ा कौम दा कातल है जिन्हें खून का बदला खून का नारा दिता वो तो 12.5 करोड़ रुपए लैण की गल होवे। अज संगत ने इस गल ते मोहर लाती है कि दिल्ली कमेटी के प्रबंधकों वालों जो मनमानियां कीतियां जा रही आने वाले समय दे विच बर्दाश्त नहीं होणगियां। इकट्ठा हुए हैं आप, मकसद क्या था? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत दे और अलग अलग अदारियां वालों अलग संस्थावां वालों बार बार प्रबंधक कमेटी नूं मना करन दे बावजूद भी जो कोविड सेंटर गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी स्थान के उत्ते गुरुद्वारा लक्खी शाह वंजारा हाल च बनाया गया है और जो इत्थे लच्चर गीत गाने गाए गए ने यह बेदबी जिहड़ी है यह तो होनी नज़र आ ही रही सी, क्योंकि प्रबंधकां दा ध्यान सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स नूं चमकाना है, सेवा नहीं है। तुसीं देखिया होना पिछले दिनों जो बाबा बच्चन जी नूं जो कार सेवा वालियां नूं जो दिल्ली कमेटी वालों प्रबंधकों वालों 20 किलो सोना अनाउंस करके दिता गया और दिता सिर्फ 2 किलो 250 ग्राम है। यह भी एक बड़ी वड्डी कालामाला किया गया दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, क्योंकि तुसीं देखिया होना है जिहड़े प्रबंधक ने वो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन का काम भी यही होंदा है, भावें वो हज़ारों करोड़ रुपए का मालक क्यों ना होवे, 500-700 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भी क्यों ना देंदा होवे, लेकिन 100 रुपए के बिल पाने होण तां भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अकाउंट्स नूं बुला के और उहदे चों 100 रुपए के बिल पवाउंदे ने। बड़ी शर्मनाक घटना हैगी जिहड़ी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक कर रहे हैं। मैनूं ते उन्हां नूं प्रधान और सैकटरी कहंदे भी शर्म आती है। प्रधान और सैकटरी है भी नहीं है, क्योंकि सरसा जी ने यह गल क्लीयर कही सी जदों उन्होंने 21 बंदियां ने चिट्ठी दी भी तुसीं इजलास बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ सारे मैंबरां दी, ते सरसा कालका जी ने यह गल कही सी भी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया वे इस करके साडे कोल पावर ही नहीं मीटिंग बुलाउण दी। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका वे उन्होंने कोल पावर नहीं है मीटिंग बुलाउण दी तो अपने आप नूं प्रधान और सकत्तर कहलाउण दे किस गल तो हकदार हैगे ने। इन्हां नूं कार्यकारिणी मैंबर किया जाना चाहिए, प्रधान और सकत्तर नहीं कहना चाहिए। और अज असीं प्रधान कार्यकारिणी मैंबरां नूं अपील करन आए हां भी जो तुसी गुरु घर का कहान जो तुसी मर्यादा का कहान कर रहे हो रब का वास्ता ने बस करो, क्योंकि यह गुरु तेग बहादुर साहब का पवित्र शहीदी स्थान है। इस जगह पर यह काम ना करके दिल्ली के होर सिख स्कूल
और कॉलेज और विद्यक अदारे खाली पे ने इनू फौरन कोविड सेंटर ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ अपनी नलैकियां छुपाने वास्ते सारे काम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले इलैक्शन इन्होंने फायदा मिले, जबकि संगत जान चुकी है इन्होंने इस गल का कोई बेनीफिट नहीं मिलेगा। मैं संगत को भी बेनती करांगा, संगत जी सुचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये जड़े बनारस के ठग ने जिन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जा किया है, इन्होंने तो बच के रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लगता है कि जो कमेटी मौजूदा कमेटी है ये गलत कर रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पवित्र जगह है जहाँ पे गुरबानी पढ़ी जाती है, शब्द उच्चारण होते हैं। यहाँ पे गाना वगैरह तो मतलब मेरी तो सोच से परे है। क्या लगता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? ये तो अंडरस्टूड है कि होना ही नहीं चाहिए। जहाँ बारात की एंट्री नहीं है, ढोल नहीं है, कुछ घोड़ी में दूल्हा नहीं अंदर आता, वहाँ पे गाने बजा कर ऊपर से डांस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट किया, क्या लगता है कि जो मौजूदा कमेटी है दबाव बन पाएगा इस समय पंजाबी विच? देखो जी, इस तरह है कि जो प्रोटेस्ट अज किया ना, ये प्रोटेस्ट साड़ा करना बनता भी सीगा। और जो शिरोमणी अकाली दल जो दिल्ली के वालों अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है शायद तुहानूं मैं दस देना वा, क्योंकि ये जो साडा जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा जो साडा रकाबगंज साहब है, ये उस स्थान पर बनाया गया कि जिथे साडे गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी स्थान है। गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी स्थान के उत्ते जोड़ा है ना, तुसीं देखो कि ये अंदर ही परमाइसी के एक लक्की शाह बंजारा हाल है, वो भी जो कोविड सेंटर अगर बनाया जा रहा है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ तो जोड़ा है ना, ये दिल्ली सरकार के नाल मिल के जो बनाया कोविड सेंटर, वह जोड़ा नाम है वो भी जोड़ा है गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर है। ठीक है, ਹੁਣ इस कोविड सेंटर के लोगों को संगतां नूं परेशानी हैगी है। अज इस चीज़ वास्ते ये एजीटेशन किया जा रहा है कि भैया इस गुरुद्वारे दे विच रकाबगंज साहब गुरुद्वारे दे विच लोग जिहड़ियां विदेशों तो जिहड़ियां संगतां जिहड़ियां मत्था टेकन आंदियां सीगियां उन्होंने मत्था टेकन आ ही नहीं रही, क्योंकि हर संगत के दिमाग दे विच एक भरम पैदा हो गया कि भैया बिल्कुल नेड़े जिहड़ा है ना, ये तुहाडे तुसीं देखो कोविड सेंटर है तो वो अगर असी विदेशों के अमेरिका के लंडन के आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया अमेरिका के अगर आए ने, वो हर बंदा डरदा कि सानू भी कोविड ना हो जाए। ये सब तो वड्डी तो गल है। दूसरी गल जोड़ा साडा गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी स्थान है, इत्थे दिल्ली सरकार की तरफ तो एक हैप्पीनैस थैरेपी जी कि चलाई गई सी, ये विदेशों के चलाई जाती है, क्योंकि जो भी कोई मरीज होता है वह ध्यान वंडन वास्ते एक थैरेपी चलाई जाती है कि भाई योगा भी चलाया जाता है, गाने भी चलाए जाते हैं। बड़ी अच्छी गल है कि लोगों का मरीजों का जो ध्यान अपनी बीमारी वालों हट के दूजे पासे चला जाए टाइम बिंग। मगर ये जो गुरुद्वारे के लक्की शाह बंजारा हाल के जोड़े गाने होए कि बदन के पे सितारे लपेटे हुए जरा पास आ जाओ चैन तो आ जाए, ये जी अश्लील जो गाना हो गया जो फिल्मां का गाना है, ये बड़ा वड्डा कि एजीटेशन जो किया जा रहा है, ये करना भी चाहिए सीगा। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जोड़े प्रधान जोड़े है ने मजिंदर सिंह सिरसा और जोड़े अपने हरमीत सिंह कालका जो जनरल सैकटरी है, इन्होंने सिख मर्यादा नूं जिहड़ी हैगी ने बिल्कुल संभाल के कोई काम करना चाहिए। ये लगातार देखा जा रहा है कि सिख मर्यादा नूं अनदेखा करके जोड़ा है ना ये काम करते पे ने। इस तरीके अज तुसीं देखो अप्रॉक्सीमेटली जोड़ा है ये मेरे ख्याल 350-400 जी संगतां बीबियां भी और जोड़े बजुर्ग भी जोड़े है कोई जो राजनेता भी जोड़े सारे आए ने इस एजीटेशन च आए है। तो ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो दबाव नहीं पाया, सिर्फ उन्होंने एक मैसेज दिता है कि ये शहीदी स्थान के उत्ते गुरुद्वारे की मर्यादा अनदेखा ना करके सिख मर्यादा के विच ही काम होना चाहिए।